हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुन रखा है कि जब भी हमें कहीं इंजरी हो जाती है, कट जाती है, 3 से 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, वो सारे मैकेनिज्म को हम ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आरबीसी के बारे में बताया है। मैंने डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की पूरी जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दी थी। ठीक है ना, मैंने बताया था कि आरबीसी को हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट। आप प्लेटलेट्स क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि मेनली जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट है, वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, एक सेल होता है उसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा कैरियोसाइट से क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, जानते हो आप। ठीक है ना, जो प्लेटलेट्स होते हैं मेनली क्या होता है, वो कोई सेल नहीं होता, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, डेलिकेट से होते हैं बेचारे, थोड़ा सा ठेस लगने पे टूट जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे करोगे ना टूट जाते हैं बेचारे प्लेटलेट्स। ठीक है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, डेलिकेट से होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, मैंने बताया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बताओ बताओ कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो। अभी बता, ये भी बता दो कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोलो। तो होता है येलो बोन मैरो में। ठीक है, अब प्लेटलेट से कहाँ पे होता है, मैं बोलूंगा रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो। ठीक है, मैंने ये भी सारी बातें की थी। आरबीसी का नंबर घटेगा बढ़ेगा तो क्या नाम दिया जाता है, डब्ल्यूसी का नंबर घटेगा बढ़ेगा तो क्या नाम दिया जाता है, आप प्लेटलेट्स के बारे में बताया था मैंने। तो आप मुझे कमेंट करोगे, जब आरबीसी का नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, घटता है तो क्या बोलते हैं। मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी में जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बोलते हैं ब्लड कैंसर। उस प्रोसेस नाम क्या है उसका, वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है ना, ठीक है। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी इस वीडियो लेक्चर का, आपको हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि ब्लड की क्लॉटिंग क्या बनाती है, प्लेटलेट्स करता है। हाँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो रक्त थक्का कौन जमा है, किसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, प्लेटलेट्स है। कौन है, प्लेटलेट्स। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, कुछ बातें 2-3 मिनट सुनो ध्यान से। ठीक है ना, हाँ सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता रहता है, कोई क्लॉटिंग वोटिंग उसमें नहीं होती, कंटिन्यूस होता रहता है बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ब्लड फ्लो कंटिन्यूस कराता है, उसमें क्लॉटिंग नहीं लाने देता। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे क्या हुआ, यहाँ पे इंजरी हो गई, कट गया। ठीक है ना, यहाँ पे जब इंजरी हुई मुझे, तो क्या 3 से 5 मिनट के अंदर क्या क्लॉटिंग कराना है। ठीक है, तो 3 से 5 मिनट के अंदर कराना है। अब 3 से 5 मिनट से क्या हम ब्लड लॉस होते रहेंगे, कराते रहेंगे, ब्लड लॉस हमारे बॉडी से होता रहेगा। 3 से 5 मिनट तक ब्लड क्लॉटिंग, ऐसे रक्त हमारा बॉडी से बाहर निकलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा भाई कुछ दिन में, कुछ मिनट में। ठीक है, तो क्या होता है ना, 2 तरह की क्लॉटिंग हमें पढ़ना होता है, एक टेम्परेरी क्लॉटिंग, एक परमानेंट क्लॉटिंग। ठीक है, तो टेम्परेरी क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे ही आपका कहीं पे मान लो ये आपका इंजरी, ये आपका हाथ है, यहाँ पे इंजरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंजरी होगी, कट गई। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब जो क्या होता है ना, ब्लड में होता है प्लेटलेट्स। मैंने बताया प्लेटलेट्स जो होते हैं इरेगुलर शेप होते हैं, ऐसे आपको मिलने वाले हैं प्लेटलेट्स, इरेगुलर के शेप, डेलिकेट से होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ से देखो ये पोर है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो क्या प्लेटलेट्स ब्लड में है, तो जो प्लेटलेट्स इरेगुलर शेप के हैं, इसे ब्लड निकलेगा ना, प्लेटलेट्स आके क्या करते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जाके जुड़ जाते हैं, एग्रीगेशन में प्लेटलेट्स का, तो रास्ता क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, रास्ता क्या होता है, ब्लॉक। तो ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड लॉस हो रहा है वहाँ पे नहीं होता है। ये टेम्परेरी क्लॉटिंग है। क्या है, टेम्परेरी। अब 5 मिनट 10 मिनट लगेगा परमानेंट में। तो क्या हुआ,
यहाँ पे मुझे इंजरी हुई, ठीक है ना। अब प्लेटलेट्स आके यहाँ पे प्लेटलेट्स आके ये एग्रीगेट हो गए, क्या हो गए, एग्रीगेट, जुड़ गए, तो रास्ता ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे ब्लड की लॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा, मैं इसको क्या बोलूँगा, टेम्परेरी क्लोटिंग। क्या बोलूँगा, टेम्परेरी क्लोटिंग, ठीक है ना। टेम्परेरी क्लोटिंग कैसे हुआ, बाय द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। टेम्परेरी क्लोटिंग अकर, ठीक है ना, बाय द एग्रीगेशन ऑफ किससे, बाय द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स क्या किया, एग्रीगेट कर गया, जुड़ गया, रास्ता को ब्लॉक कर दिया, ब्लड लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक, इतनी बात है। ये टेम्परेरी क्लोटिंग की बात हो गई। अब हम करेंगे परमानेंट क्लोटिंग की बात करेंगे। क्या करेंगे, परमानेंट क्लोटिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए परमानेंट क्लोटिंग, जो मेन क्लोटिंग हमें पढ़ना है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर उठा के देखना, नीट के प्रीवियस में देखना, उठा के आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जी के साथ बनाइए और लिखिए टेम्परेरी क्लोटिंग, सॉरी परमानेंट क्लोटिंग। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, इंजरी हुई, सबसे पहले क्या होगा, हमारा हाथ कटेगा, इंजरी होगी, ठीक है। क्या होगा, इंजरी होगी, ठीक है। अब देखो इंजरी से क्या होता है ना, इंजरी क्या होता है, पहले हिपेरिन की बात करेंगे। हिपेरिन जो होता है बेचारा, हिपेरिन क्या होता है, जैसे ही हिपेरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा हिपेरिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। पहले हिपेरिन को हमें क्या करना होता है, इनएक्टिव करना होता है, इनएक्टिव। हिपेरिन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इंजरी हुई, पहले क्या हुआ, इंजरी हुई, इंजरी से ब्लड जो ब्लड में हिपेरिन था वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया हिपेरिन तो क्या हुआ, हिपेरिन इनएक्टिव हो गया, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हिपेरिन बिकम इनएक्टिव, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इंजरी हुई तो क्या होगा, टिश्यू रप्चर होंगे, हाँ होंगे, टिश्यू रप्चर होते हैं भाई, टिश्यू रप्चर, ठीक है ना, टिश्यू रप्चर होगा, ठीक है ना। जब टिश्यू रप्चर होगा तो क्या होगा, प्लेटलेट्स भी क्या होगा, रप्चर होगा, ठीक है। टिश्यू रप्चर हुआ, फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स रप्चर हो गए, ठीक है ना, प्लेटलेट्स रप्चर हो गए, ठीक। हिपेरिन को मैंने इनएक्टिव कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन करके टिश्यू रप्चर हो गए, ठीक है ना। टिश्यू रप्चर से क्या हुआ, प्लेटलेट्स रप्चर हो गया। अब ध्यान सुनो, जो रप्चर प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना, जो रप्चर प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है, एक प्रोटीन होता है, जो रप्चर प्लेटलेट्स है वो एक प्रोटीन निकालता है, रिलीज करता है, सीक्रेट अ प्रोटीन, सीक्रेट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। क्या सीक्रेट करता है, एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, ठीक है ना। उस प्रोटीन का नाम क्या है, क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं, देखो हिपेरिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिव हुआ, ठीक, टिश्यू रप्चर हो गए जहां पे इंजरी हुई है, प्लेटलेट्स भी रप्चर हुआ, और रप्चर प्लेटलेट्स क्या किया, ये सीक्रेट, एक प्रोटीन सीक्रेट किया, क्या नाम है उसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम है, क्या नाम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, कैल्शियम आयन की हेल्प से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन की हेल्प से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन की हेल्प से क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है ना। क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज बनाना है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करना है, तो हमें कैल्शियम आयन भी रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी जानते हो कैल्शियम आयन किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम सिर्फ एक ही चीज़ है, बहुत मल्टीपर्पज है उसका चीज़, हमें कैल्शियम भी लेना चाहिए। तो क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के से क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज बनाया, क्या बनाया, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन,
ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, बदल जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें? थ्रोम्बिन। अब ये कैसे हुआ? प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदला? थ्रोम्बिन में। ये जो होता है ना थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में हेल्प करता है। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है ना वो इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिव है। वो एक्टिव नहीं है। क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और जो थ्रोम्बिन है वो क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। बात समझ में आ रही है ना। तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, और जो थ्रोम्बिन है क्या है? वो एक्टिव है। तो आप सोचो कि सर ये बताइए ना, ये जो उड़ की प्रोथ्रोम्बिन आया कहाँ से? सोचो कहाँ से आया होगा? ये उड़ के बीच में कहाँ से आ गया? पता चल के हिपैरिन ब्लड में होता है इनएक्टिव फॉर्म में, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, एक्टिव होता है ब्लड में, ऑक्सीडेशन के बाद होता है एक्टिव। रप्चर हुआ, प्लेटलेट्स टिश्यू रप्चर हुए, सिक्रेट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन की हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज बना। तो ये उड़ के ये कहाँ से आ गया? प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से उड़ के आया? बोलो। मैं बताऊंगा। ये जो प्रोथ्रोम्बिन आता है कहाँ से आता है? ये आता है लीवर से। क्या आता है? ये लीवर से आता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देगा बताओ ये प्रोथ्रोम्बिन है कहाँ से उड़ के आता है, तो ये लीवर से आता है। कहाँ से आता है? लीवर से आता है। ठीक है ना। एक बात और, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन के चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हमें विटामिन के चाहिए होता है। ठीक है ना। तो लीवर में जो प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें विटामिन के रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? विटामिन के इज important for the formation of क्या प्रोथ्रोम्बिन। लिखो, आप लिखो, विटामिन के इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे बना? लीवर में बना। कहाँ पे बना? लीवर में। ठीक है, अब देखो ये क्या है? थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में। एक होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है ना। तो फाइब्रिनोजेन से कहाँ क्या बनता है? बनता है फाइब्रिन। क्या बनता है? फाइब्रिन। ठीक है ना। जो फाइब्रिनोजेन है वो क्या किसमें बदला? फाइब्रिन में, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। ठीक है, अब देखो जो फाइब्रिनोजेन होता है ना, फाइब्रिनोजेन जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है, ऐसे 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 धागे जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? थ्रेड जैसा होता है। ठीक है ना। लेकिन जो फाइबर होता है, जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन ऐसे नेटवर्क जैसा होता है, नेटवर्क ऐसे नेटवर्क जैसा। ठीक है। अब यही नेटवर्क क्या होता है? जहां पे आपको इंजरी हुई है, जहां पे आपको यही नेटवर्क क्या होता है? ऐसे चिपका दिया जाता है। ठीक है ना। ये बना, फाइब्रिन बना, नेटवर्क बना। ये जो नेटवर्क बना ना, यहीं पे क्या, जहां पे आपकी इंजरी हुई यहीं पे क्या ऐसे चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रास्ता ब्लॉक। क्या हो जाएगा? ये रास्ता ब्लॉक, मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड की फ्लोइंग, हमारे बॉडी से ब्लड निकलना बंद। बात समझ में आई कि नहीं? फाइब्रिन क्या है? मैंने यहाँ पे चिपका दिया तो रास्ता ब्लॉक हो गया, और क्या हो गया? रास्ता ब्लड, बॉडी से ब्लड बाहर निकलना क्या हो गया? बंद हो गया 3 से 5 मिनट के अंदर। ठीक है ना। इसका मतलब विटामिन के अगर हमारे बॉडी में कम रहेगा, डिफिशियंसी होती, क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग डिले होती है, लेट में होती है। ठीक है ना। कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। और लीवर, ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। और जहाँ पे क्लॉटिंग होती है आपको क्या मिलने वाला है? डेड सेल बहुत सारे मिलते हैं, डेड सेल। ठीक है, क्या मिलते हैं? डेड सेल मिलते हैं, और यहीं पे क्लॉट हो जाता है। क्या होता है? क्लॉट, या फिर थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक है ना। ऐसे जहाँ पे क्लॉटिंग होगी, जहाँ पे क्लॉटिंग हुई है, आपको बहुत सारे डेड सेल मिलेंगे, और वहीं पे फाइब्रिन क्या होता है? ब्लॉक कर देता है रास्ता, फिर ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड लॉस होता है बॉडी में, नहीं होता। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। स्टेप आपको याद रखना, हिपैरिन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने से क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। फिर टिश्यू रप्चर हो जाते हैं। अब क्या होता है? प्लेटलेट्स रिलीज होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स जो करता है रप्चर, प्लेटलेट्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, और कैल्शियम आयन के हेल्प से थ्रोम्बोकाइनेज में बदलता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदलता है? थ्रोम्बिन में। किसमें? थ्रोम्बिन में। ठीक है। और देखिए प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया? लीवर से आया। विटामिन के इंपॉर्टेंट है।
और थ्रोम्बिन बना, इनएक्टिव, ये एक्टिव हो गया, और फाइब्रिनोजेन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है किसमें बना, नेटवर्क में बन गया फाइब्रिन। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लॉक हो गई, रास्ता बंद हो गया, ब्लड फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ, पूछूंगा मैं कि डब्ल्यूबीसी से मेनली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बताओ लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है लिख लो इसको। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, ठीक है। इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। क्या फंक्शन है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसका न्यूक्लियस किस शेप का है, शेप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या क्या बताना है, मतलब एक ही डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी एक ही है, उसका ये सारे फीचर्स हैं। क्या, डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट है, फैगोसाइटोसिस का फंक्शन है, शेप क्या है, उसका न्यूक्लियस का शेप कैसा है। ठीक है, हाँ ठीक है, और क्या उसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज। ठीक है, ये आपको क्या करना है, मुझे आंसर देना है, कमेंट में बताना है, और नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में क्या करूंगा, मैं आपको ये आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, इतना ही करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।